आज आपके सामने दो औरतों का ज़िक्र करते हैं जिन्होंने अपनी जवानी किस तरह गुजारी और बुढ़ापे में उनके साथ क्या हुआ। आइए एक का तज़किरा समाअत करते हैं। एक अल्लाह की नेक बंदी थी, उसकी शादी हुई तो पहली रात को जब खामिंद उसके पास आया, उसने आकर दरवाज़ा बंद किया और हाथ में लफाफा पकड़ा हुआ था और आकर पास बैठ जाता है। लफाफे के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी। उस अल्लाह की नेक बंदी ने कहा, जाओ तुम्हारी वालदा अकेली है, उसे भी बुला लो, हम तीनों मिल के खाते हैं। वो शख्स कहने लगा, अरे पगली, इतने सालों से मैं माँ की खिदमत कर रहा हूँ, मैंने शुक्र किया उससे मेरी जान छूटी है। आज के बाद हम ना उसे कुछ ला के देंगे, ना कुछ खिलाएंगे, ना उसे कुछ पका के देंगे। वो खुद चाहे जैसे अपना गुजारा मर्जी करे, हम नहीं उसके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। जब उस औरत ने ये बात सुनी, उसी वक्त आग बगौला हो जाती है और उसी वक्त अपने खामद से कहती है, तुम मुझे इसी वक्त तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। उस औरत ने उस खामद से तलाक ले ली। काफ़ी अर्सा गुज़रा, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हो गए आगे से। तो काफ़ी अर्सा गुज़रने के बाद वो हज पर जाने लगी। सारा सामान पैक किया हुआ है, दरवाज़े के पास आई, क्या देखती है, एक फ़कीर है, फटे पुराने कपड़ों में है। जब उस औरत ने उसकी तरफ देखा तो चीख लगाकर वो बेहोश हो जाती है। जब उसके बच्चों ने उसे उठाया, होश दिलाई, उसने कहा, बाहर जो फ़कीर मांग रहा था, जाओ उसे बुला के लाओ। जब उस शख्स को लाया गया तो वो औरत कहने लगी, क्या तुमने मुझे पहचाना है? कहने लगा, हाँ हाँ, तुम ही हो जिसने मुझसे तलाक ली थी। आपस में उन्होंने एक दूसरे की बातचीत की। उस शख्स ने पूछा कि तुम्हारी दूसरी शादी हुई, ये कौन है? उस औरत ने बताया, ये मेरे बेटे हैं। औरत ने कहा, तुम्हारा ये हशर कैसे हो गया है? वो मर्द कहने लगा कि मैंने भी दूसरी शादी की, मुझे मेरी तरह की बीवी मिल गई। हमने अपनी माँ बाप को बुढ़ापे में बहुत सताया और जब मैं बुढ़ापे में पहुँच गया हूँ, मेरे बच्चों ने मुझे धक्के लगाकर घर से निकाल दिया है और मैं दर बदर इसी तरह ज़लीलो ख़ार होकर अपना गुसर बसर कर रहा हूँ। उस औरत से पूछने लगा कि बताओ तुम्हारा कैसा गुजारा हो रहा है? उसने कहा, मैं अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सहारा बनी हूँ, मैंने माँ बाप की खिदमत की है और आज मैं अल्लाह के घर का तवाफ़ करने के लिए जा रही हूँ। ये मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, ये मेरी बड़ी खिदमत करते हैं। सिला वही है जो मैंने अपने माँ बाप के साथ किया है, वही मुझे आज करना पड़ रहा है। तो वो औरत उसी वक्त उठी और रब के हजूर सजदे में गिर गई और कहने लगी कि या अल्लाह, तूने मुझे बचा लिया है। अगर मैं भी उस वक्त इस शख्स की बातों में आ जाती और इसकी माँ का ख्याल को भूल जाती तो आज मेरा भी हशर इसके साथ ही होना था। तो दोस्तों, जब हम अपने वालिदैन की खिदमत को छोड़ देते हैं तो हमें ये बात को याद रखना चाहिए कि कल को हमने भी वालिदैन बनना है, कल को हमने भी बुढ़ापे की उम्र में जाना है। उस वक्त हमारी औलाद भी हमारे साथ ऐसे ही करेगी। और एक दूसरी वो औरत थी जिसने अपने शोहर को कान में कह दिया कि अपनी माँ को स्टेज से उतार दो, मुझे ये तुम्हारी माँ अच्छी नहीं लगती।
बारात का दिन था। उस औरत ने पहले दिन ही अपने शोहर के कान को बनना शुरू कर दिया कि अपनी माँ को स्टेज से उतार दो। उसने पहली रात समझाया, लेकिन वो समझ ना सकी। दूसरे दिन फिर वही उसने बात की कि अपनी माँ को स्टेज से उतार दो, इसके कपड़े अच्छे नहीं है, इसकी स्टडी अच्छी नहीं है, ये हमारे लेवल की नहीं है, इसे छोड़ दो। उस शख्स ने उसी वक्त खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर आवाज़ बुलंद करता है कि पूरी मजलिस में से कौन है जो मेरी माँ को ख़रीदेगा। पूरी मजलिस में सन्नाटा छा जाता है, कोई भी जवाब नहीं देता। वक्त गुजरने के बाद 3 मरतबा उसने सवाल किया, लेकिन सब ही खामोश हो जाते हैं। उस शख्स ने कहा कि अगर तुम में से कोई मेरी माँ को ख़रीद नहीं सकता, तो आज अगर इसके बदले में अपनी बीवी को ख़रीद लूँ, कल मेरा क्या बनेगा। ये बीवी मुझे कह रही है अगर तुमने मुझे रखना है तो अपनी माँ को छोड़ दो। अगर तुम में से कोई मेरी माँ को ख़रीद नहीं सकता, तो मैं अपनी माँ के बदले इस औरत को भी ख़रीद नहीं सकता। उसी जगह खड़े होकर उस शख्स ने उस औरत को तलाक दे दी। और उसी मजलिस में एक अमीर तरीन शख्स था जिसकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी। उसी वक्त उसने अपनी चांद सी बेटी को उस शख्स के हवाले कर दिया। वो शख्स कहने लगा कि इससे वफादार, इससे अच्छा इंसान मुझे और कोई नहीं मिल सकता, जितना ये है, ये बहुत अच्छा है। और उसने उसी मजलिस में अपनी बेटी का जो है उसे रिश्ता दे दिया। तो दोस्तों, वालिदैन का नाफरमान जो होता है वो इस दुनिया में भी नाकाम होता है और आखिरत में भी उसने नाकाम होना है, क्योंकि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मैं हर एक गुनाह की जो सज़ा है उसे लेट कर देता हूँ, लेकिन जो वालिदैन का नाफरमान होता है उसकी सज़ा जब तक मैं इस दुनिया में ना दे दूँ उसे, उतनी देर तक उसकी रूह कब्ज़ नहीं होती। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने घर वालियों के पीछे लगकर, अपने शोहरों के पीछे लगकर अपने वालिदैन के नाफरमान ना बने, बल्कि उन्हें ये समझाए, अरे आज हम इनकी खिदमत करेंगे, कल को कोई हमारी खिदमत करेगा। अगर आज हम इनकी नाफरमानी करेंगे तो कल को हमारी औलाद भी हमारी नाफरमान बनेगी। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।